मेलबर्न के अंदर 4 ओवर के खेल के बाद जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई। पैट कमिंस ने दोनों इनिंग्स में 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की टीम आखिरी रोज के यानी चौथे रोज के आखिरी 30 मिनट में बुरी तरह से हारी और शॉर्ट पिच के अंदर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हुए। खामियां निकालनी है तो मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की हार पर बहुत सी खामियां निकल सकती हैं, मगर 3 खास पॉइंट है इन 4 रोज के अंदर कि वो 3 मौके मिले टीम पाकिस्तान को मैच में अब अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिस्ट्री बनाने के लिए, उस टीम के लिए जिसको बेबी टीम कहा जाता है। और बहुत से पॉजिटिव चीजें भी हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस मेलबर्न मैदान के अंदर बहुत सी चीजें अच्छे भी खेला। उस चीज को हम सबको सबअप करेंगे इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले वो 3 पॉइंट जहां पर मैच पाकिस्तान के हाथों से दूर हुआ और जहां पे जीत पाकिस्तान के नाम हो सकती थी और ये सीरीज 1-1 से बराबर हो सकती थी। उन 3 पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 पॉइंट कि पाकिस्तान की पहली इनिंग जहां पाकिस्तान के 123 पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, अब्दुल्ला शफीक, और शान मसूद बहुत खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे, मगर फिर 46 रन पर लगभग आधे पौने घंटे के अंदर पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज आउट हुए, जिसके बाद सारी गेम खराब हुई। मगर यहां पर बात खत्म नहीं होती, पाकिस्तान को एक और मौका मिलता है और वो मौका दिलाते हैं मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी, जब महज 16 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं। ये 16 रन के ऊपर मैंने दबाव सिर्फ इसलिए दिया कि 1911 में आखिरी मर्तबा ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी के अंदर 4 बल्लेबाज 11 रन पर आउट हुए थे और उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि एमसीजी के अंदर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इतना बुरा खेले हो। मगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हो पाया कि उनके 16 रन पर 4 आउट है। फिर 40 रन के ऊपर मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप होता है, जब मिचेल मार्श सिर्फ 20 रन पर खड़े होते हैं। उन्होंने 96 रन की इनिंग्स खेली। ये सब कहानी होने के बावजूद, अब्दुल्ला शफीक के कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद, पाकिस्तान का बुरा खेलने के बावजूद, फिर कहानी एक ऐसी आती है कि मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा खड़े होते हैं और पाकिस्तान मैच जीत सकता है। बस ये होता है कि दिन गुजर जाएगा तो पाकिस्तान की जीत हो सकती है, मुश्किल नहीं है। फिर एक कंट्रोवर्शियल आउट होता है मोहम्मद रिजवान का, और वो आउट ऐसा होता है कि जिसके ऊपर कहानी बदल जाती है, और वो आउट है जिस पर मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने 22 मिनट की लगभग ज्यादा जिक्र उन्होंने उस आउट का किया और ओवरऑल बात की कि अंपायरिंग के जो डिसीजन थे वो बेहतर नहीं रहे, और उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने इस एमसीजी के मैदान के अंदर ऑस्ट्रेलिया से बेहतर क्रिकेट खेलकर भी हार गया, और उसकी ज्यादातर वजह ये रही कि अंपायरिंग के फैसले पाकिस्तान के हक में नहीं रहे। तो दोस्तों ये 3 मेन पॉइंट थे। मगर इस हार के बावजूद मुझे पाकिस्तान टीम का एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आया। मुझे शान मसूद की कप्तानी में खास कमाल नजर आया, उनकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी रही, और सबसे खास बात कि शान मसूद ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलवी कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स के खिलाफ, वो कमाल थी। और चारों के चारों रोज हमने यहाँ पर एमसीजी में आकर मैच देखे। शान मसूद ने खूब कमाल बैटिंग की, और 2 वजह है कि एक तो शान मसूद की कमाल बैटिंग से थोड़ा डिफेंसिव मोड नजर आया ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स का और उनकी फील्ड के अंदर, और दूसरा ये कि कप्तान होकर ऐसी बारी खेली और उन्होंने बताया कि अब टेस्ट के अंदर में भी स्ट्राइक रेट को बेहतर करना जरूरी होगा। और मोहम्मद हफीज ने खासकर आकर फिर शान मसूद की बहुत तारीफ की और उन्होंने बोला कि शान मसूद ने कमाल कप्तानी की है, और जिस तरह से शान मसूद ने आकर अपनी बल्लेबाजी की है ये सबके लिए एक सीख रहेगा, और उस चीज पर वो बहुत खुश है। और मोहम्मद हफीज ने एक और खास बात की, उन्होंने बोला कि हम हार गए हैं मैच, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम खिलाड़ियों ने, बॉलर्स हों या बल्लेबाज हों, उनको जो बोला गया उन्होंने वैसा ही किया और प्लान के मुताबिक पूरी की पूरे जो 4 रोज का मैच हुआ यहाँ पर हुआ। और उन्होंने ये भी बोला कि अब बहुत से लोग बात करेंगे साउथ शकील के आउट के ऊपर कि शायद उनको ये वाला शॉट नहीं खेलना चाहिए था, या अब शॉर्ट पिच के ऊपर पाकिस्तानी बल्लेबाज उठे, मगर उन्होंने बोला कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रन नहीं होंगे। तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, रिस्क लेकर अगर वो आउट भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। साउथ शकील जिस बॉल के ऊपर आउट हुए नेट के अंदर, मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा उसी बॉल के ऊपर खेलते हैं, ये मोहम्मद हफीज ने कहा। तो वो बोलते हैं मैं हैप्पी हूं कि स्पिरिट एक पैदा हुई। तो दोस्तों मुझे क्या क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान टीम की इस हार के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा एक इत्मीनान है कि पाकिस्तान टीम एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ इस मैदान में उतरी थी और एक अच्छा मुकाबला भी हुआ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि जब टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई गई थी तो सब कह रहे थे तो बेबी टीम है, खासकर बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ये टीम बुरी तरह पिटेगी, एक एक इनिंग से पिटेगी। मैं भी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान टीम हार तो पक्की है मगर बुरा हारेगी। तो यहां पर 4 रोज में 3 मरतबा ऐसा लगा कि पाकिस्तान इस मैच के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर पाकिस्तान का हाथ है, अगरचे वो फायदे नहीं उठा पाए। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा पाकिस्तान से इसलिए जीत चुराता है कि पाकिस्तान उनको मौके देता है, कभी कैच ड्रॉप करता है, कभी कैच पकड़ता नहीं है, और कभी अजीब सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बल्लेबाज आउट होते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। और अब यहाँ पर किया दिखा कुछ
अंपायरिंग का भी हुआ, जो जिसका मोहम्मद हफीज ने भी जिक्र किया, मगर एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गया। अब पाकिस्तान के लिए बचाव के लिए यही है कि 3 टेस्ट मैच में से कोई एक मैच जीत जाए। लाइक अब सिडनी के अंदर आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान के लिए आप समझ सकते हैं कि ये बका की जंग है एक तरह से, कि हम 2 टेस्ट मैच तो हार गए, मगर सिडनी के अंदर अगर मैदान जीत जाते हैं तो शायकीन कुछ खुश होंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं कोई एक मैच तो कम से कम हरा ही पाए हैं। मुझे लगता है कि मेलबर्न के अंदर एक गोल्डन चांस था पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान ने गवाया। बट अगेन इसको लेकर पीटने का शायद कुछ उस तरह फायदा होगा नहीं, और पाकिस्तान अगर सिडनी के अंदर बेहतर खेल पेश किया, अगर कम से कम ऐसा भी खेल पेश किया पाकिस्तान ने जो मेलबर्न के अंदर किया, तो कहानी पाकिस्तान के हाथ में आ सकती है। और सिडनी वो वाहिद मैदान है जहां पाकिस्तान आखिरी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया को हरा सका है 95 के अंदर। और सिडनी का मैदान इसलिए भी पाकिस्तान के लिए खास है कि एशियन टीम्स बहुत पसंद करती हैं सिडनी के अंदर खेलने में, क्योंकि थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलती है, स्पिन को थोड़ा सा मदद मिलती है। तय बात है कि वहां पर चेंज होगा। ओपन में शायद इमामुल हक को चेंज किया जाए और किसी ना किसी तरह से इब्रार अहमद को भी शामिल किया जाएगा, जो एक लुक नजर आ रहा है। अगर हसन अली में भी अच्छी बॉलिंग की, मगर बजाहिर ये लग रहा है क्योंकि उनको विकेट्स नहीं मिली हैं, तो हो सकता है कि हसन अली की जगह पर इब्रार अहमद को भी शामिल किया जाए और साइम अयूब को इमामुल हक की जगह पर लाए। मगर क्या फाइनल चेंज होगा वो हम 1-2 रोज के अंदर इसके ऊपर एक अलग ब्लॉग करेंगे। मगर अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेलबर्न के अंदर पाकिस्तान की हार पर आपको नाराजगी हुई? आपको लगता है कि टीम पाकिस्तान उम्मीदों से बढ़कर खेली है और एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने को मिला? कम से कम पाकिस्तान खिलाड़ियों ने सरेंडर नहीं किया, एक फाइट की है और फाइट के बाद पाकिस्तान हारा। आप भी क्या राय है, कमेंट के में जरूर बताइएगा। मित्रों से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।